हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बूस्टअप बुक्स। दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में तभी खुश रह सकते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव सोच हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से ही हम सब अपने लाइफ में वह सभी चीज़ें हासिल कर पाते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो इस बुक पॉजिटिव थिंकिंग में ऑथर नेपोलियन हिल 10 ऐसे गोल्डन रूल्स बताते हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग को विकसित कर सकते हैं और अपने लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हैं। रूल नंबर 1, कंट्रोल योर माइंड विथ कॉन्फिडेंस। आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का एक महान आश्चर्य है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को हासिल कर सकते हैं। आप अपने माइंड को वही पॉजिटिव सिग्नल दीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप खुश रहें। हमेशा खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपका माइंड भी आप पर विश्वास रखता है और आपके कंट्रोल में रहता है, इधर उधर की बातें नहीं सोचता। ऑथर कुछ लाइन सजेस्ट करते हैं जिसे बोलने से आपको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मुझे विश्वास है कि मेरा मस्तिष्क मेरा है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास के लिए मैं अपनी भावनाओं, बुद्धि और अपनी आदतों को नियंत्रित व निर्देशित कर सकता हूँ। मैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक मानसिक भाव का विकास करूँगा। रूल नंबर 2, फोकस योर माइंड ऑन द थिंग्स यू नीड एंड अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट। एक बार जब आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में आ जाता है तो आपको इस पर नियंत्रण रखना होता है, और यह करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने माइंड को उन चीज़ों पर केंद्रित कर दीजिए जो आपको चाहिए और उन चीज़ों से दूर जो आपको नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स की सिचुएशन में भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के विकास के लिए एक तरीका यह है कि आप यह समझ लीजिए कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में होने वाला है और जो भविष्य में होगा उसे आप जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपने आप से यह कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अब यह देखने के लिए काम कीजिए कि उस अनुभव से क्या अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। कभी कभी इस बात पर विश्वास करना कठिन हो सकता है कि हर बुरी खबर के पीछे एक अच्छी खबर होती है, लेकिन आज के सक्सेसफुल लोगों ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है। रूल नंबर 3, फॉलो द गोल्डन रूल। दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। इसके अपोजिट दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिए जो आप उनसे अपने लिए अपेक्षा नहीं करते। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में निरंतर अच्छी चीज की तलाश कीजिए। अपने परिवार, मित्र और व्यापारिक संबंधियों के साथ संबंधों में हमेशा अच्छा तलाश करने वाले बनिए, ना कि बुराई खोजने वाला। दूसरों की सहायता कीजिए, प्रशंसा कीजिए और उत्साहवर्धन कीजिए, न कि आलोचना या आरोप कीजिए और न ही बदला लीजिए। खुद के लिए खुशियां पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने विचारों, कार्यों और ऊर्जा को दैनिक जीवन में दूसरों को खुशी देने के लिए छोटी छोटी चीजों में समर्पित कर दीजिए। ऑथर ने इसे गोल्डन रूल बताया है, जिसे फॉलो करके आप अपने हैप्पीनेस के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। रूल नंबर 4, रिमूव ऑल नेगेटिव थॉट्स बाय डूइंग सेल्फ एग्जामिनेशन। आत्म परीक्षण करके सभी नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए। कुछ लोगों को तब तक इस बात का पता नहीं चलता कि वे नकारात्मक ढंग से सोचते हैं जब तक कि वे अपने आइडियाज, एक्शंस और एक्टिविटीज को जांचने का सजग प्रयास नहीं करते। आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। बस अपने आप से पूछिए कि मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ, क्या वह सकारात्मक है या नकारात्मक। जब आप अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने और अपनी कल्पना शक्ति के बल पर इसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ने में सफल हो जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपके एक्शंस और एक्टिविटीज सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक। बीती हुई बुरी घटना को कभी भी रिवाइज मत कीजिए, न तो उसके बारे में बातें कीजिए और न ही उसके बारे में सोचिए। नेगेटिव इन्वायरमेंट और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहें। रूल नंबर 5, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। यदि आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पर लोगों को 2 ग्रुप्स में देखते हैं, एक हंसता मुस्कुराता हुआ पार्टी का एंजॉय लेता हुआ और दूसरा ग्रुप अपने पूरे एटीट्यूड में है, इस ग्रुप के लोगों में घमंड साफ साफ दिख रहा है, तो आप किस ग्रुप के निकट जाना चाहेंगे? यदि आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप पहले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेंगे, और यही ठीक भी रहेगा। खुद को खुश रखने के लिए हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए। हर छोटी बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का प्रयास कीजिए। हर रात सोने से पहले उस विशेष दिन अपने साथ होने वाली अच्छी चीज़ों के लिए और सुबह उठने पर अपने जीवन में मिलने वाले सभी अच्छी चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और खुद को यह कहकर मोटिवेट कीजिए कि ईश्वर आपको हर वो चीज़ देगा जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने हर दिन की शुरुआत सुख और संतुष्टि की भावना से कर सकते हैं। आप अकेले हों, अपने दोस्तों के साथ हों या अपने फैमिली के साथ हों, हमेशा उसी टॉपिक पर बात कीजिए जिससे आप और आपके आसपास होने वाले सभी लोग खुशी का अनुभव कर सकें। रूल नंबर 6, गेट यूज्ड टू टॉलरेंस। सहनशीलता की आदत डालिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के कारण आप में वह लचीलापन आ जाता है जिस कारण से आप उन लोगों के साथ भी घुल मिल जाते हैं और साथ में काम करते हैं जिनके विचार आपसे बिल्कुल अलग होते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने और पसंद करने का प्रयास कीजिए। इस बात की अपेक्षा या कामना मत कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को लेकर आपसे नाराज है, आपके प्रति उसका व्यवहार रूखा है, तो आपको उससे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे नजरअंदाज करें। हमेशा धैर्य रखें और कुछ बातों को इग्नोर करें। ऐसा करने से सहनशीलता बढ़ती है और सहनशील होना आवश्यक भी है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि सहनशीलता व्यक्ति के शांत स्वभाव का परिचय देती है और शांत स्वभाव के लोग सबके प्रिय होते हैं। और इसके अपोजिट अगर किसी व्यक्ति में सहनशीलता की कमी है तो उसे कई बार अप्रिय स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि सहनशीलता के अभाव में व्यक्ति में क्रोध पैदा होता है और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। इसलिए सहनशील बनिए, सहनशीलता की आदत डालिए। रूल नंबर 7, गिव योरसेल्फ पॉजिटिव एडवाइस। स्वयं को सकारात्मक सलाह दीजिए। अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि हर समय यह सकारात्मक भाव को अभिव्यक्त करे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप उन्हीं विचारों या भावनाओं को भौतिक सत्य के रूप में परिवर्तित करते हैं जो हमेशा आपके मन में रहती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस के माध्यम से आपके द्वारा देखी गई, सुनी गई, सोची गई आदि विचारों को स्टोर करता है और उसे कॉन्शियस माइंड को भेज देता है और आपका माइंड उसी तरह से काम करता है। आप उन्हीं सब के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। आप अच्छा देखकर, अच्छा बोलकर, अच्छा सुनकर और अच्छा सोचकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एडवाइस दे सकते हैं। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं, अच्छे लोगों से मिले और हमेशा अच्छी बातें करें। इससे आप अच्छा सोच पाएंगे और खुद को अच्छा एडवाइस दे पाएंगे। रूल नंबर 8, यूज योर प्रेयर पावर। अपनी प्रार्थना शक्ति का प्रयोग कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए हाथ उठाता है या हाथ जोड़ता है या अपना शीश नवाता है या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या किसी देवता के सामने ध्यान लगाकर दुखों से छुटकारा पाने के लिए कामना करता है, तो वह एक तरीके से खुद को ही अंदरूनी तौर पर हालातों से निपटने के लिए तैयार करता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी से विपत्तियां टल जाएंगी और उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। ऐसा सोचते ही उसे अपने भीतर एक नई आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल का एहसास होता है। यह सकारात्मक भावना उसमें वक्त और हालातों से लड़ने के लिए नई शक्ति देती है और वह धैर्य के साथ हालातों से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। प्रार्थना केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। प्रार्थना सार्वभौमिक है, संपूर्ण सृष्टि के लिए है। भले ही आप किसी की हेल्प ना करें, लेकिन उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं। वास्तव में प्रेयर की पावर में बहुत पावर होती है। रूल नंबर 9, सेट योर गोल्स। कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब उसके पास कोई लक्ष्य होता है। लक्ष्य के बिना इंसान इधर से उधर भटकता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है और इसीलिए वह कहीं भी नहीं पहुँच पाता। इस बात की कल्पना करें कि आज से 5 या 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। आप कौन से घर में रहने वाले हैं, आपके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी, आप अपने फैमिली के लिए क्या कर सकेंगे। अगर आपको एक बेहतर लाइफ जीना है, अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा। गोल्स को अचीव करने के लिए ऑथर कुछ इनिशियल पॉइंट बताते हैं, जैसे डिटरमाइन संकल्प कीजिए, इवेलुएट मूल्यांकन कीजिए, सेट निर्धारित कीजिए, आइडेंटिफाई पहचान कीजिए, रिपीट दोहराइए, ईच डे प्रतिदिन। रूल नंबर 10, स्टडी, थिंक एंड प्लान एवरी डे। पढ़िए, सोचिए और डेली योजना बनाइए। अपने जीवन में हर वह चीज़ प्राप्त करने के लिए जो आप चाहते हैं, आपका स्वयं के प्रति यह कर्तव्य है कि आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का विकास करें और उसे बनाए रखें। एक जेंटलमैन ऑथर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, वे हमेशा उदास रहते हैं। ऑथर उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। उनका उत्तर था कि इस तरह की किताबें उनकी लाइब्रेरी में हैं। तब ऑथर फिर से पूछते हैं, क्या आप उन्हें पढ़ते हैं। उनका जवाब था कि नहीं, मुझे समय ही नहीं मिलता। ऑथर कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति अपने सभी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, अपने बिजनेस में सक्सेस के लिए, एक अच्छा मेंटली और फिजिकली हेल्थ के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ने के लिए समय निकाल लेता है। इसे करने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि डेली आप अपने निजी समय को इसके साथ बिताइए, यानी कम से कम 15 या 20 मिनट आप पीएमए के साथ पढ़ने, सोचने और योजना बनाने का समय निकालिए। इन 10 गोल्डन रूल्स को समझते समय आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सभी 10 रूल्स आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है और वे जीवन के एक ऐसे पहलू का निर्माण करते हैं जिसे PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहते हैं। तो आज से ही PMA का प्रयोग करना शुरू कीजिए, हर दिन हर तरह से। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आप हमारे वीडियोज कभी मिस न कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।